जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मेरी बागवानी में। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आप जैसा देख ही रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और गुणकारी माने जाने वाले पौधे तुलसी जी की। तो तुलसी जी का जो पौधा होता है बहुत ही शुभ माना जाता है सनातन धर्म में। इसकी हम पूजा करते हैं। माना जाता है कि हमें तुलसी जी के पौधे को हमारे आंगन के बीचों बीच में लगाना चाहिए या फिर मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इसमें तुलसी जी के पौधे में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे मन के लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सामान्य बात करेंगे तुलसी जी की। उसके बाद हम बात करेंगे कि तुलसी जी की पत्तियों में कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से गुण बताएँ पाई जाती हैं और वो कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर हैं, लाभप्रद हैं। तो तुलसी जी का पौधा जो है पूजनीय होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर भी है। ये भंडार है औषधीय गुणों का, इसीलिए इसको। और तुलसी जी का जो पौधा है हमें 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आपको हर किसी के, हर हिंदू के घर में इसको तुलसी जी का पौधा मिलेगा ही मिलेगा। अन्य धर्मों में भी लोग लगाते हैं, भले ही वो पूजा नहीं करते, लेकिन इसके इतने सारे औषधीय गुण हैं जिसकी वजह से अन्य लोग भी इसे अपने घर में लगाते हैं। तो और हमारे सनातन धर्म में तो हम तुलसी जी को बहुत पूजनीय मानते हैं। तो ये तो ही हमारे सनातन धर्म की बात। इसीलिए, और क्योंकि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, औषधीय गुणों का भंडार है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनगिनत तुलसी जी के लाभ हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं आप हमारा तुलसी जी का पौधा जो हमारे आंगन में लगा हुआ है बीच में, और इसमें बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं। मेरा जो तुलसी जी का एक पौधा था वो काफ़ी 8 से 10 साल पुराना था, जो इस बार की सर्दियों में मर गया था, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, बड़े बड़े पेड़ तक सूख गए थे। तो तुलसी जी का पौधा क्या ही, तो सामान्य जानकारी में बात करते हैं हम। हमने इसमें से 2 पौधे निकाल लिए हैं तुलसी जी के, तो मैं इन्हें 2 गमलों में लगाऊंगी तुलसी जी के पौधे। तो अगर ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, अगर ये नहीं भी लगता है तो मैं दूसरा पौधा लगा दूँगी। फ़िलहाल तो उम्मीद है कि ये लग जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम तुलसी जी की सामान्य जो देखभाल होती है वो कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या लाभ हैं तुलसी जी की पत्तियों के, और इनमें कौन कौन से विटामिन्स क्या क्या पाए जाते हैं। तो सामान्य बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी देखभाल की, तो मिट्टी ऐसी बनाइए, पोरस मिट्टी जिसमें आपका पानी न ठहरे। तो उसके लिए मैंने मिट्टी तो मेरी पहले से ही बनी रखी है, लेकिन उस मिट्टी में मैंने थोड़ा सा रेत, और जो हमारी नदी का रेत होता है, जो हमारे निर्माण कार्य में घर बनता है उसमें चलता है, तो गंगा नदी का जो रेत होता है वो, और थोड़ा सा कोकोपीट, और थोड़ी सी जो मैंने फूलों की खाद बनाई वो और मिलाई हुई है। बाकी सारी चीज़ें पहले से ही उसमें मिली हुई थी। तो ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए, उसमें आप 50% जो हमारी साधारण मिट्टी होती है जो बगीचे की वो लीजिए, गार्डन सोयल। उसके बाद आप 30% उसमें रेत मिलाइए, 20% उसमें गोबर की खाद, जो भी आप लेना चाहें खाद, आप कोई सी भी ले सकते हैं। आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, गाय की गोबर की खाद ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फूलों से बनाई हुई खाद, आपके जो घर से निकलने वाला कचरा, उससे जो हम खाद बनाते हैं, तो आप वो भी ले। धूप की बात करें तो तुलसी जी के पौधे को 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलनी चाहिए। जितनी अच्छी धूप मिलेगी हमारा पौधा उतना अच्छा चलेगा। पानी की बात करें तो गमले में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पौधे जो होते हैं वो गमलों में कम पानी की वजह से नहीं, अधिक पानी देने की वजह से मर जाते हैं। अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है कि हमारे पौधे अंडर वाटरिंग से नहीं, ओवर वाटरिंग से मरते हैं। तो हमारे पौधों को गमले में उतना ही पानी दें जब उसका जो है ना मिट्टी ऊपरी जो सतह होती है वो पूरी तरीके से सूख जाए। और तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो जब ज़्यादा ही पाला वगैरह पड़ता है तो तुलसी जी का पौधा जो है ना उसकी पत्तियां गिराने लगता है, लेकिन जैसे ही अच्छी धूप निकलने लगती है और बारिश वगैरह होती है तो फिर से हमारा पौधा जो अच्छा हो जाता है। तो मेरा जो एक पौधा था वो काफ़ी 10-15 साल पुराना था, जो मेरी लगा हुआ था बाल्टी में। तो इस बार की इतनी ज़्यादा सर्दियाँ थी कि मैं उस पौधे को बचा नहीं पाई और हमारा पौधा जो था वो मर गया। तो ये तो बात हुई सामान्य तुलसी जी की कैसे देखभाल करें हम। और अब हम बात करेंगे कि क्या क्या वो ऐसे स्वास्थ्य लाभ हैं जो तुलसी जी की पत्तियों से हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा जो तुलसी जी का पौधा होता है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मैं 10-15 पॉइंट आपको बताऊंगी जो हमारे लिए बहुत ही लाभकर हैं तुलसी जी के।
तो सबसे पहले तो हमने ये मिट्टी का गमला लिया है। मिट्टी का गमला काफ़ी अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए। इसमें मेरा गुड़हल का पौधा लगा हुआ था जो सूख गया था, उसे मैंने निकाल दिया था। उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। और ये सूखी पत्तियाँ जो मैं हमेशा ही डालती हूँ, इससे हमारी मिट्टी भी कम लगती है और बाद में इसकी खाद भी बन जाती है और ये अच्छा काम करती हैं हमारे पौधों के लिए। तो हम बात कर लेते हैं अब तुलसी जी के गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए जो लाभ हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो लाभ यही है वो है तुलसी जी की पत्तियों को आप सुबह रोज़ खाली पेट 5 से 6 पत्तियां खाते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होते हैं। और किसी खानी चाहिए और किसको नहीं खानी चाहिए, कब खानी चाहिए कब नहीं खानी चाहिए, ऐसा भी है। तो उसके लिए मैं एक कटिंग लगाऊंगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि हमें तुलसी जी की किस उसमें नहीं खाना चाहिए। तुलसी जी का जो स्वभाव होता है वो गर्म होता है, इसीलिए सर्दी ज़ुकाम में काफ़ी लाभकारी होता है हमारे लिए। तो बात कर लेते हैं हम दूसरी चीज़ है, ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बेहतर बनाता है। तुलसी जी की पत्तियां जो हैं खाने से हमारे रक्त को शुद्ध करती हैं। रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ ये हमारी ब्लड प्रेशर, हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कम करने में सहायक होता है। काफ़ी अच्छा काम करती हैं तुलसी जी की पत्तियाँ। और 5वीं चीज़ जो है वो है हमारे सांस संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें भी तुलसी जी की पत्तियां काफ़ी लाभकर होती हैं। बहुत सारी औषधीय दवाइयां होती हैं जिनमें जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं उनमें तुलसी जी का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो इसकी जो मंजरी होती है और जो पत्तियाँ होती हैं उसका सबका ही प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की भी हम, जब तुलसी जी हमारी सूख जाती है तो उससे लकड़ी से हम तुलसी जी की माला बना लेते हैं। काफ़ी लोग पहनते हैं, मैं तो नहीं पहनती हूँ तुलसी जी की माला, बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो सारी चीज़ें ही और भी कई सारे गुण हैं। और छठी जो चीज़ है ये हमारे दांतों की देखभाल करता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी जी की पत्तियों को कभी भी चढ़ाकर ना खाएं, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पारा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे ये हमारे दांतों को ख़राब कर सकता है। तो कैसे खाना चाहिए, तो 5 से 6 तुलसी जी की पत्तियाँ लीजिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और पानी के साथ निगल लीजिए। चबाकर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और ये जो होता है तुलसी जी को चबाकर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। तो आगे बात कर लेते हैं, ये हमारी जो होता है हृदय को भी स्वस्थ रखता है। हृदय की जो गति ऊपर नीचे होती है उसको भी ये स्वस्थ रखता है। काफ़ी पेट की जो समस्याएं होती हैं इससे दूर हो जाती है। तुलसी जी की पत्तियों से कैंसर तक का इलाज किया जाता है। ये कैंसर के जो तत्व होते हैं हमारे शरीर में उन्हें बढ़ने से रोकता है और काफ़ी ज़्यादा ये गुणकारी होते हैं। चौथी चीज़ है, ये हमारी त्वचा की देखभाल करता है। त्वचा की देखभाल में जो हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं काली काली, और जो सफ़ेद दाग हो जाती हैं उनमें ये काफ़ी लाभकारी है। इसे मैंने भी लगाया अपने चेहरे पर। आप अगर 3 महीने लगातार कंटिन्यू अपने फेस पर इसको लगाते हैं तो इससे जो होता है ना, काफ़ी आपके जो दाग धब्बे होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों का यही फ़ायदा होता है कि उनसे जो हमारी बीमारी होती है वो जड़ से ख़त्म होती है, ना कि कम होती है। तो अगर आप 3 महीने, तो आपके सफ़ेद दाग हैं, झाइयाँ हैं, दाने वगैरह हैं, सारे ही सही हो जाएंगे। तुलसी जी की पत्तों का रस निकाल के आप सीधे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए। और कई दिन ऐसा होता है कि तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता, जैसे रविवार को होता है, अमावस्या को होता है, शायद एकादशी और द्वादशी को भी शायद में नहीं तोड़ा जाता। मुझे इतना उसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन रविवार को और अमावस्या वाले दिन नहीं तोड़ी जाती तुलसी जी, तो आप एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। अगर आप लगातार 2-3 महीने तक इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। ये हमारे लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें तुलसी जी में जो है ना एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिसके लिए हमारा लीवर भी ये स्वस्थ रहता है। सर्दी जुकाम का तो आपको पता ही है, जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम तुलसी जी का काढ़ा बना के पीते हैं। जब तेज़ ज्वर होता है, हमें बुखार होता है, फीवर होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि तेज़ बुखार में जो होता है ना, दवाई सीधे नहीं ली जाती है, बुखार को कम किया जाता है। जब बहुत ज़्यादा तापमान ज़्यादा हो जाता है शरीर का, तो उसमें आप कर सकते हैं 5 से 6 तुलसी जी की पत्तियां लीजिए, 2 लौंग जो हमारे मसाले में चलती हैं उनको डालिए, 2 कप पानी, और 2 कप पानी जब
आधा कप पानी, 1 कप पानी रह जाए तो उसको थोड़ा गुनगुना करके पी लीजिए। इससे हमारा जो फ़ीवर होता है वो कम हो जाता है, फिर हम दवाई ले सकते हैं। तो इस प्रकार तुलसी जी के काफ़ी गुण हैं। अब बात कर लेते हैं तुलसी जी के पौधे में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी पाया जाता है। ये हमारे रक्त को भी पतला करता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12, विटामिन 3, विटामिन B5 सहित कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैंगनीज भी पाया जाता है तुलसी जी की पत्तियों में। तो एक तुलसी जी के बहुत ज़्यादा लाभ हैं। और सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए काफ़ी पूजनीय है तुलसी जी का पौधा। तो आप इस तरीके से तुलसी जी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए और उसके जो गुण हैं, जो लाभ हैं, उनसे गुणकारी जो आयुर्वेदिक लाभ हैं उनका लाभ उठाइए। और तुलसी जी के पौधे से काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमारे पेट की समस्याओं को, मुंह में जैसे हमारे जो होता है ना, दांतों में एक बीमारी होती है पायरिया जो लग जाती है, इसके बाद हमारे मुंह से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो उस दुर्गंध को कम करने भी तुलसी जी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। तुलसी की पत्तियाँ तो आप उसे खाइए, चबाना नहीं है आपको, सीधे निकलना है। तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये हमारे रक्त को शुद्ध करता है, हृदय के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है, हमारे दांतों के लिए भी, हमारी त्वचा के लिए। इस तरीके से तुलसी जी में बहुत सारी गुणवत्ताएँ पाई जाती हैं। तो एक तुलसी जी का पौधा और इतने सारे लाभ, आप गिन नहीं सकते कि इतने सारे लाभ हैं। मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूँ, इतना ज़्यादा मुझे नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद में आचार्य होते हैं और जो आयुर्वेद की पढ़ाई करती हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होता है। तुलसी जी और भी कई प्रकार की होती है। मेरी ये जो तुलसी जी हैं ये रामा तुलसी जी हैं, श्यामा होती हैं। कहा जाता है कि श्यामा के जो गुण होते हैं वो रामा तुलसी जी से ज़्यादा होते हैं। और भी कई प्रकार की तुलसियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार की जो तुलसियाँ होती हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद में तुलसी जी का बहुत महत्व है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखा, हमें सुना, उसके लिए हृदय से आभार। तो बने रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे। तो ये थी तुलसी जी की सामान्य जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। धन्यवाद।